अपने संबोधन में कहा कि जो जातीय जनगणना, पहला सवाल आपसे आसित जी, फेल है, फर्जी है। महागठबंधन की सरकार थी, आप लोगों का समर्थन था, क्या कहिएगा? देखिए, राहुल गांधी जी उस गिरोह का सरगना है जिसकी सरकार में बिहार में जबरदस्त नरसंहार हुए, सैकड़ों लोगों की गर्दनें काट दी गई। कभी एक वर्ग की गर्दन काटी गई, कभी दूसरे वर्ग की गर्दन काटी गई, और गर्दनें कटवाई किसने? राहुल गांधी गिरोह के लोगों ने। सरकार तो नहीं की थी बिहार में। राजद की सरकार को समर्थन किसका था? कांग्रेस का था। कभी सवर्णों की गर्दन काट के इनको उकसाया जाता था, कभी दलितों की गर्दन काट के उनको उकसाया गया। ये काम करवाया है उन लोगों ने। राहुल जी एक बार फिर उसी आग में बिहार को झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, जातीय उन्माद भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राहुल जी को ये ध्यान रखना चाहिए कि देश सबका है, और लगेगी आग तो एक दिन उनका घर भी इसकी जद में आ जाएगा। बिहार को दोबारा उस दौर में नहीं जाने देना है। राहुल जी या राहुल जी का जो पूरा गिरोह है वो तमाम कोशिशें कर ले, हम बिहार को उस दौर में अब नहीं जाने देंगे कि एक भाई दूसरे की गर्दन काट रहा था, दूसरा भाई तीसरे की गर्दन काट रहा था। उस दौर में अब हम नहीं जाने देंगे। आरक्षण का जो बॉर्डर 50% है, राहुल गांधी ने कहा है उसको हम खत्म कर देंगे, मेरी सरकार आते ही उसको हम खत्म कर देंगे, क्या कहिएगा? राहुल जी की सरकार आ कहाँ रही है? कहाँ सरकार बना रहे हैं राहुल जी? क्या बना रहे हैं क्या? बिहार में तो कांग्रेस में तो उनको अध्यक्ष बनाया, सब तो भाग गए अध्यक्ष कुर्सी छोड़ के, बोले कि ना हमसे नहीं चल रहा है। उनकी अपनी पार्टी जो उनके घर से चलती है, उसमें जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो सुने की छोड़ छाड़ के भाग गए, कोई सुन ही नहीं रहा। सरकार राहुल जी बना, छोड़िए सब भ्रम। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में गर्दनीबाग पहुंच गए, जबकि झारखंड में जेपीएससी अभ्यर्थियों को लाठी से पीटा गया, पत्थर फेंका गया छात्रों पर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, चाहे झारखंड के अभ्यर्थी हों चाहे बिहार के अभ्यर्थी हों, हम इस आधार पर नहीं बांट सकते उनको। इस देश के छात्र हैं, हमारे आपके परिवार के ही बच्चे हैं, ये आसमान से टपके लोग नहीं हैं। और इनकी जो भी समस्या है वो पटना पहुंच गए लेकिन रांची नहीं पहुंचे। अरे उनको छोड़िए, हम तो राहुल गांधी को गंभीरता से लेते नहीं। आप राहुल गांधी को पता नहीं क्यों अटके हुए हैं। राहुल गांधी कहाँ जा रहे हैं आ रहे हैं? कोई पूछा जी? कल पटना में 2 आदमी खड़ा था क्या उनको देखने के लिए? 2 आदमी बता दीजिए जो देखने आए हो कि जरा हम राहुल जी को देखना चाहते हैं। अब ऐसे आदमी पर आप लोग इतना फुटेज अपना बर्बाद कर रहे हैं। सारे अभ्यर्थी अपने हैं, वो हमारे बिहार के हों, झारखंड के हों, देश के किसी कोने को हों, ये बच्चे हैं, ये भारत का भविष्य हैं, और हमें उनकी चिंता है। हम उनके बेहतरी के प्रयास कर रहे हैं, और हम किसी भी सूरत में उन्हें मुश्किल में नहीं पड़ने देंगे। आसित जी, लालू परिवार ने तो बड़ा ग्रैंड स्वागत किया। तो एक ही गिरोह ही है, गिरोह का सरगना का स्वागत नहीं होगा तो हमारा आपका होगा। तेजस्वी यादव को पावर मिल गया है, पूरा पावर अब आरजेडी का पावर उनमें समाहित कर दिया गया है। लालू यादव के पास जो अधिकार था, क्या कहिएगा? इसको उल्टा कहिए ना कि लालू जी से सारा पावर छीन लिया गया है। हमने सुना था कि औरंगजेब अपने किसको, फादर को ही जेल में डाल दिया था ना, सत्ता पाने के लिए। अब ये सब चल रहा है तो उस गिरोह में यही सब ना होगा। अंतिम सवाल आपसे लेते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय में जीविका महिलाओं से बात करते हुए कहा कि आपके जीवन स्तर का सुधार हुआ है। तेजस्वी कह रहे हैं कि नीतीश के बयान से बिहार शर्मसार हो गया, क्या कहिएगा? मैं जीवन स्तर का सुधार हो गया तो उनके हिसाब से तो बिहार शर्मसार ही होगा। वो लोग तो चाहते हैं कि जीवन स्तर एकदम चौपट रहे, सड़कें टूटी रहें, स्कूल से निकलते बच्चे का अपहरण हो जाए, सड़क दर सड़क बलात्कार होता रहे। तो तेजस्वी जी लोग तो इसको अच्छा मानते हैं। जीवन स्तर सुधरेगा तो तेजस्वी को बुरा लगेगा नहीं, तो यही सब बोलेंगे। नीतीश कुमार के साथ मजबूती से भारतीय जनता पार्टी खड़ी है बिहार इकाई। इसमें किसी को संदेह है क्या? किसी को संदेह है? एकदम कोई संदेह नहीं है। तो सुन रहे थे राहुल गांधी पर बोलते हुए नीतीश कुमार पर भी बड़ी बात कह दी है। आसितनाथ तिवारी ने कह दिया है कि नीतीश कुमार के बयान के साथ पूरी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी बिहार इकाई खड़ी है, और राहुल गांधी का नोटिस भारतीय जनता पार्टी नहीं लेता है। बड़ी बात आसितनाथ तिवारी की तरफ से कह दी गई है।